आखिर क्यों एक सौदागर ने जिन्न के बेटे को मार डाला? आइए जानते हैं। एक सौदागर किसी नगर से अपना सामान बेचकर अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसे एक नदी के पास आम का पेड़ दिखाई देता है। वह काफी थका हुआ भी था, तो उसने सोचा कि आम खा लेते हैं, फिर चलते हैं। वह उस आम के पेड़ के पास जाकर आम तोड़ता है, फिर उसी पेड़ के नीचे बैठकर आम को खाने लगता है। सारा आम खाने के बाद वो उसकी गुठली नदी में डाल देता है और आकर उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उसी नदी में एक जिन्न और उसका एक बेटा रहते थे। जिन्न का बेटा उसी नदी के अंदर सो रहा होता है। आम की गुठली जिन्न के बेटे के गले के कंठ में आकर लगती है और उसका बेटा मर जाता है। जिन्न जब अपने बेटे को मृत अवस्था में देखता है तो उसका खून खौलने लगता है। जिन्न तुरंत भयंकर गर्जना के साथ नदी के बाहर आता है और सौदागर से कहता है, मूर्ख आदमी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, अब तेरा अंत समय आ गया है। सौदागर सामने भयानक जिन्न को देखकर घबरा जाता है। सौदागर जिन्न से बोला, मुझे मारने से पहले आखिर तू मुझे क्यों मारना चाहता है, ये नहीं बताएगा? जिन्न ने कहा, तूने मेरे बेटे को मारा है, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। सौदागर ने कहा, मैंने तो तेरे बेटे को देखा तक नहीं, फिर मैं भला उसको कैसे मार सकता हूँ? जिन्न बोला, ये जो तू आम खाने के बाद उसकी गुठली नदी में डालता गया है, उसी में से एक गुठली मेरे बेटे के कंठ में लगी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपने बेटे की मृत्यु उसके कंठ में छिपाया था। तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। सौदागर बोला, हे जिन्न, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं मालूम था यहाँ तुम और तुम्हारा बेटा रहते हैं। मैंने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। जिन्न ने कहा, अपनी जान बचाने के बहाने न ढूंढ, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सौदागर ने कहा, यदि मेरे मरने से तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए तो बेशक मुझे मार दे, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे एक बार अपने घर वालों को आखिरी बार मुझे देखने दे, एक बार मुझे उनसे मिलने की इजाजत दे दे, फिर बेशक मुझे मार देना। जिन्न बोला, हे मूर्ख आदमी, यदि मैं तुझे तेरे बीवी बच्चों से मिलने का समय दूंगा तो क्या तू यहाँ दोबारा वापस आएगा? सौदागर बोला, मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ वापस तुझसे मरने के लिए जरूर वापस आऊंगा। जिन्न ने कहा, मैं तुझे 90 दिन का समय देता हूँ। उसके अगले दिन जब सूरज डूबने लगे तो तुझे अपनी मौत के लिए यहीं आ जाना। इतना कहकर जिन्न वापस चला जाता है। सौदागर वहां से उठकर अपने घोड़े में बैठकर अपने घर को चल देता है।